बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्यारे से लेक्चर में। हम लोग बढ़ते बढ़ते पहुंच चुके हैं 10th क्लास का प्रश्नावली 3.2 में। 10th क्लास के प्रश्नावली 3.2 में। तो अगर आप सबसे पहले इसका बेसिक का वीडियो नहीं देखे हैं तो फटाक से इसके पीछे जाकर के पहले बेसिक का वीडियो देखिए और उसके बाद फटाक से पूरा एक्सरसाइज खुद से ट्राई कीजिए। नहीं बनता है यहाँ से सीखिए और देखिए, सीखिए और छापिए नहीं, देखिए सीखिए और फिर खुद से ट्राई कीजिए, तब जा कर के फिर अच्छा कर पाइएगा, तब मज़ा आएगा बनाने में। तो मैथ का तरीका यही होना चाहिए आप लोगों को बनाने का कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। कॉन्सेप्ट का वीडियो से चाहे जहाँ से भी आप कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तब आराम से एकदम देखिए एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। नहीं बन रहा है तब पहले तो खुद ट्राई करना है, पहले खुद ट्राई करना है। अगर बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तब जा कर के एक बार देखना है, उसको समझना है और फिर पुनः खुद से ट्राई करना है। ये चीज़ फॉलो कीजिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं दिया हुआ है 3.2 में, प्रश्नावली 3.2 में कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात तो कह रहा है कि समीकरण युग्म बनाइए, ठीक है। जो शब्द प्रॉब्लम दिया गया है उससे समीकरण बनाना है और कैसे हल करना है तो ग्राफीय विधि से। अगर आप कॉन्सेप्ट का वीडियो देख चुके हैं तो आपको ये समझ होगा कि ग्राफीय विधि किसको कहते हैं, बीजगणितीय विधि किसको कहते हैं। बीजगणितीय विधि में ब्रज गुणन, विलोपन, प्रतिस्थापन विधि किसको कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होगा। और नहीं क्लियर है तो कॉन्सेप्ट का वीडियो जाए देख करके एकदम क्लियर कीजिए पहले, उसके बाद ये समझ में आएगा। कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। सबसे कह रहा है कि 10 में गणित की पहेली की प्रतियोगिता हुआ, ठीक है। कुछ का भी प्रतियोगिता स्कूल में होता है, क्लास में होता है, टेस्ट होता है, कुछ भी होता है। तो उसमें कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। उसमें लड़की को जो संख्या है ना वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कर ली। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, लड़की है पहले मान लेते हैं, ठीक है। माना लड़कियों की संख्या x, माना लड़कियों की संख्या कितना मान लिए, x मान लिए। उसी प्रकार से हम लोग लड़कों की संख्या क्या मान लेंगे, y। लड़कों की संख्या बराबर y। हर एक क्वेश्चन में हम लोग ये करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, जो लास्ट में, पहले क्वेश्चन के अंत में आपको देखना है, क्वेश्चन के अंत में आपको देखना है। अंत में कहा गया लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी। ज्ञात क्या करना है, लड़कों और लड़कियों की संख्या। तो उसको मान लीजिएगा x y z ABCD, जे मन करे p q r, जो मन करे आपका वो मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले कह रहा है कि कक्षा 10 में, यहाँ से एक समीकरण निकलेगा। कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी, कक्षा 10 में कितने विद्यार्थी, 10 विद्यार्थी एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कुल कितना विद्यार्थी भाग लिया, तो कुल 10 विद्यार्थी भाग लिया, ठीक है। और यहाँ पे हम, अच्छा अगर आपको बता दें कि कुल जो है हमारे कक्षा में 50 विद्यार्थी भाग लिया है, जिसमें 25 लड़की है, तो लड़का कितना होगा, तो बोलिएगा 25। यानी कि कुल जो 50 विद्यार्थी है हमारे कक्षा में तो वो लड़का लड़की ऐड करके हैं। अगर आपको हम पूछ दें कि लड़का का संख्या 10 है और लड़की का संख्या 5 है तो बताओ कुल विद्यार्थी कितना होगा, तो क्या कीजिएगा, दोनों ऐड करके बताइएगा, बताइएगा या नहीं। उसी प्रकार से यहाँ पे हम आपको बता दिए हैं कि लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या y है, तो कुल विद्यार्थी क्या हो जाएगा, कुल विद्यार्थी तो कितना हो जाएगा, कुल विद्यार्थी x + y, जो कि दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10। यहाँ से हमारा बन गया समीकरण फर्स्ट। दोनों का योग करके कितना आना चाहिए, 10, क्योंकि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 10 है, ठीक है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अधिक कौन है जी, अधिक कौन है, लड़कों और लड़कियों की संख्या अधिक है। यहाँ देखो, बार बार पढ़िएगा, दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालिएगा, पक्का क्लियर हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं, ऐसा नहीं बार बार बोल रहे थे ऐसा नहीं सोचिए, कंफ्यूज मत होइए, सोचिए। कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। कौन अधिक है, लड़कियाँ। लड़कों से लड़कियाँ 4 अधिक हैं, लड़कों से
लड़कियां 4 अधिक है। कितना अधिक है? 4 अधिक है। कोई दिक्कत? तो जब लड़कों की संख्या लड़कियों से 4 अधिक है, कितना अधिक है? 4। अब बताओ, अगर हम आपसे पूछे कि आपके कक्षा में लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या 2 अधिक है, लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या 2 अधिक है, तो दोनों का जब घटाएंगे तो दोनों का डिफरेंस कितना निकलेगा? 2 निकलेगा। कैसे? देखो, यहाँ पे हम लिखते हैं गर्ल्स G और बॉयज़ B। हम आपको कह रहे हैं कि गर्ल्स जो है वो 2 अधिक है, किससे? बॉयज़ से। गर्ल्स जो है वो 2 अधिक है, किससे? बॉयज़ से। तो अगर दोनों को हम घटाएंगे तो दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। यानी गर्ल्स में हम बॉयज़ को घटाएंगे तो 2 आना चाहिए ना। या फिर हम कहेंगे कि जी से गोलू जो है बबलू से 2 रोटी अधिक खाता है। कौन? गोलू 2 रोटी अधिक खा रहा है। किससे? बबलू से। गोलू जो है बबलू से 2 रोटी अधिक खाता है। तो जब गोलू और गोलू के रोटी जितना खाता है वो और बबलू जितना रोटी खाता है वो, दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। अगर हम इसको और आगे लेकर के जाते हैं और कहते हैं कि गोलू जो है, गोलू के पास जो पैसा है वो बबलू से 10 रुपये अधिक है। किसके पास अधिक है? गोलू के पास 10 रुपये अधिक है। किससे? बबलू से। तो दोनों को जितना भी पैसा हो दोनों के पास, लेकिन दोनों का पैसा जब घटाएंगे, गोलू माइनस बबलू करेंगे तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? 10 आएगा। आएगा या नहीं? कोई दिक्कत? अब जैसे कि इंस्टाग्राम फेसबुक सब चलाते हैं, तो अभी ट्रेंड चला हुआ है, हम कहेंगे कि गोलू का फॉलोवर जो है बबलू के फॉलोवर से 1000 अधिक है। गोलू का फॉलोवर जो है बबलू के फॉलोवर से 1000 अधिक है। तो गोलुआ तो एकदम मगन है, हमरा तो 1000 अधिक है। तो अधिक है यानी कि गोलुआ से बबलुआ के जब घटाएंगे तो कितना आएगा? 1000 आएगा। आएगा या नहीं बताइए? इसमें सोचने वाला भी बात है, कुछ सोचने वाला है? लगता है आपको? नहीं सोचने वाला है। वैसा ही कह रहा है कि लड़कों से लड़कियां 4 अधिक है। कौन अधिक है? लड़कियां। कौन अधिक है? लड़कियां। कौन अधिक है? लड़कियां। लड़कियां अधिक है। लड़कों से y से x जो है 4 अधिक है। कौन अधिक है? लड़कियां। तो जब दोनों को हम घटाएंगे x माइनस वाई, तो दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। अब आप लोगों को क्लियर दिखता होगा, हमारा पहला समीकरण है x + y = 10 और दूसरा समीकरण है x - y = 4। पहला समीकरण है x + y = 10 और दूसरा समीकरण है x - y = 4। ये पीछे आप देख सकते हैं, यही दोनों समीकरण आया है ना। इसको जब सॉल्व किए हैं तो यही 2 समीकरण आया है ना, x + y = 10 और x - y = 4। बताइए कोई दिक्कत है इसमें? किसी प्रकार का कोई दिक्कत है? नहीं है दिक्कत। अब अगर दिक्कत नहीं है तो इसको आप जैसे मन है वैसे सोल्व करके भी देख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राफीय विधि से सोल्व करें। तो आप लोगों का काम है कि मस्त सुंदर ग्राफ बनाना है। और करना क्या है, जैसे समीकरण पहला है x + y = 10 के लिए चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे x y रखती है, ठीक है, डब्बा बना दिए। अब ये समीकरण के लिए x - y = 4, ये समीकरण के लिए, इसके लिए भी चलते हैं। यहाँ पे लिखते हैं x y, डब्बा बना दिए। ज़्यादा नहीं, 2-2 डब्बा, ज़्यादा नहीं, 2-2 डब्बा, ठीक है, बना दिए। अब इस समीकरण में x का मान खुद से कुछ रखते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे इस समीकरण में x का मान 5 रखते हैं तो 5 + y = 10 होगा ना। अब 5 + y = 10 होगा, 5 उधर जाके 10 से घटेगा तो y का मान कितना बचेगा? 5 बचेगा, ठीक है। अगर हम इसी प्रकार से x का मान यहाँ पर सिंपल 6 रखें तो ये 4 आएगा ना। 6 उधर जाएगा तो घटेगा तो 4 बचेगा। और यहाँ पे ठीक इसी प्रकार यहाँ पे हम कुछ मान रखते हैं। अगर यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे तो x का रख रहे थे, यहाँ पे अगर हम y का मान रखते हैं, y की जगह पे हम 1 रखते हैं तो 1 इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो 5 हो जाएगा 2 जोड़ करके। अगर हम y का मान 2 रखते हैं तो इधर जा करके 2 करके 6 हो जाएगा। हो गया। पहले क्या करना है, सिंपल जैसे कि समीकरण निकाले थे वैसे निकाल लेना है। समीकरण को क्या करना है, दोनों के लिए डब्बा बनाना है, 2-2 डब्बा, ज़्यादा नहीं, 2-2 का मान रखिए ना। क्या करना है तो उसमें कुछ x या y दोनों में से एक का मान खुद से रखना है, दूसरा का मान खुद आ जाएगा। अगर आप x रखिएगा y खुद आएगा, y रखिएगा x खुद आएगा, x रखिएगा y खुद आएगा, y रखिएगा x खुद आएगा। यहाँ पे y रखे तो x आ गया, या x भी रखते तो y आ जाता है। यहाँ पे x रखते y आ जाता, y रखते x आ जाता। ये कर लिए। इतना करने के बाद मस्त ग्राफ पेज निकालिए। ग्राफ पेज में एक होगा x अक्ष,
देखिए गढ़ल घास के खवैया आप लोगों को नहीं बनना है, ठीक है। करना क्या है तो ये चीज़ खुद से करना है, नहीं तो गढ़ल घास के खवैया बनिएगा और गढ़ के घसिया नहीं मिलेगा तो क्या होगा, छटपटा के मरवे ना कीजिएगा। तो खुद दिमाग लगाइए, हम बता देते हैं, हिंट कर देते हैं। यहाँ तक तो मेन यहीं तक था, उसके बाद तो बस रखना है वैल्यू। ऐसे बना लिए, ऐसे रहेगा ग्राफ कॉपी में बना लीजिएगा लाइन एक, ये हो गया एक्स, ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया वाई, ये हो गया वाई डैश। एग्जैक्ट नहीं बन पाएगा इसको, ठीक है। ग्राफ कॉपी पे जैसे बता रहे हो वैसा कीजिए, बन जाएगा। बीच में मूल बिंदु 0 हो जाएगा, इधर 1 2 3 4 5। अधिकतम कितना है, x का मान अधिकतम 6 है तो 6 तक लेंगे। y का मान अधिकतम कितना है 5 है तो 5 तक लेंगे। 1 2 3 4 5। इधर माइनस y वाला माइनस वाला होता है, निगेटिव माइनस, इधर x वाला निगेटिव होता है। लेकिन इसमें कहीं भी आपको निगेटिव मान दिख रहा है, ये बॉक्स में कहीं भी निगेटिव नहीं, तो निगेटिव लेंगे ही नहीं। अब क्या करना है तो सबसे पहले पहला समीकरण के लिए चलना है। पहला में x का मान 5, y का मान 5, x का मान 5 यहाँ, y का मान 5 यहाँ, बिंदु यहाँ हो गया, ठीक है। 5 5। फिर क्या है, x का मान 6, y का मान 4, x का मान 6 यहाँ, y का मान 4 यहाँ, ऐसे ले लिए 6 4। तो यहाँ से देखिए एक लाइन ऐसे खिंचा जाएगा ना, ठीक ऐसा ही करना है इसके लिए भी इसका भी वैल्यू रखिएगा। तो एक ऐसा जैसे भी लाइन खिंचाएगा, दोनों लाइन जहाँ पे कट करेगा वहाँ पे x का, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, तो इधर देखो तो x का कुछ मान है कि नहीं, 2 है। इधर देखो तो y का मान कुछ है कि नहीं, यहाँ कुछ है 7 है ना। तो इसी प्रकार से कहीं पे तो कट करेगा तो x और y का मान दोनों होगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ कर करके फटाक से हमें कमेंट में बताइएगा। गड़ल घास के खवैया नहीं बनना है, खुद से ये वाला करना ज़रूर है। यहाँ से देखिए हमारा क्या हो गया, पहला नंबर क्वेश्चन सुंदर तरीके से कंप्लीट। कोई दिक्कत होगा इसमें, नहीं होगा। पहला के बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहुत हल्का, ये सबसे हल्का क्वेश्चन है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 40 है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करें, जो कह रहा है, ठीक है। सबसे हल्का क्वेश्चन अगर कुछ है तो हमको यही लगता है, क्योंकि इसमें सब कुछ दे दिया है, कुछ करना ही नहीं है। सबसे पहले तो पूछ क्या रहा है, क्या बोले थे, अगर मानने के लिए नहीं पता चल रहा है कि क्या हम लोगों को मानना है तो पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है कलम का मूल्य और पूछ रहा है पेंसिल का मूल्य। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पेंसिल का मूल्य मान लेते हैं। माना पेंसिल का मूल्य बराबर 100 रुपया। पेंसिल का मूल्य कितना मान लिए, 100 रुपया मान लिए, ठीक है। उसी प्रकार से कलम का मूल्य मान लेते हैं y रुपया। कितना मान लेते हैं y। पेंसिल का मूल्य मान लिए 100 रुपया, कलम का मूल्य मान लिए y रुपया। पहला सिचुएशन, 2 सिचुएशन इसमें दिया हुआ है। पहला में कह रहा है कि 7 पेंसिल, रेड वाला देखिएगा, 7 पेंसिल और 5, दूसरा है ये दूसरा सिचुएशन। 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य दिया हुआ है 40 रुपया। पहला सिचुएशन कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य दिया हुआ 50 रुपया। अगर हम आपसे पूछते हैं कि 2 कलम और 2 कलम का मूल्य कितना होगा, जो बताइए। तो पूछिएगा सबसे पहले बताओ ना भाई, 1 कलम कितने रुपये में देगा, तो हम बोलेंगे 1 कलम देंगे 5 रुपये में, तो 2 कलम का मूल्य तो कहिएगा 10 रुपया। तो कैसे निकाला 10 रुपये, किया क्या, तुमको तो मैथ आता है, तुमको पता नहीं है कि तुमको मैथ नहीं आता। तुमको मैथ आता है, बस सोचो कि तुम निकाल लिया, कैसे निकाला, किया क्या। जब आप दुकान गए और बोले कि एक बिस्कुट का दाम है 5 रुपया, या फिर लड़का लोग में ज़्यादा चलता है कुछ और, जो 8 रुपया 10 रुपया 12 रुपये वाला चलता है, जो धुआं उड़ाते हैं, तो वो फटाक पढ़ल बुतरू ना है, धुआं उड़ा रहा है, ठीक है। तो वो 2 दोस्त जो लेके गया था तो 2 लिया, और 2 लिया तो उसको कैसे पता चला है, मैथ जानता है लेकिन उसको पता नहीं है, उसमें छिपा हुआ नॉलेज छिपा हुआ है, लेकिन उसको पता नहीं है कि वो इतना तेज़ बुतरू है, धुआं उड़ा के वो मैथ सीख गया है। कैसे, अब वो बोला कि हम 2 गया तो बोला 2 धुआं दीजिए, कै गो 2, तो 2 दिया, तो वो कहा कि कै रुपया हुआ, तो बोला 16 रुपया। कै रुपया हुआ 16, तो कहा कि 16 रुपया। तो फटाक से दिमाग लगा लिया कि एगो कै रुपया में, 8 रुपया में, एगो कै रुपया में, 8 रुपये में। बिहान हो जाएगा 3 दोस्त, तो फटाक से वो दे देगा 24 रुपया। देखिए यहाँ पे वो किया, भागा किया, यहाँ पे क्या किया, वो गुना किया। तो सब कुछ वो कर रहा है, वो पढ़े लिखा वाला बुतरू है, लेकिन क्या करे, उसका नसीबे खराब है कि खाली धुआं उड़ाने में लगल है। वैसा ही यहाँ पे कह रहा है कि 5 पेंसिल, प्रश्न से, पहला प्रश्न से 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है। तो 5 पेंसिल तो यानी कि 5x,
7 कलम यानी कि 7y का मूल्य कितना है 50 रुपया। ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। कोई दिक्कत? सेकेंड सिचुएशन कह रहा है 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 46 रुपया। 7 कलम, प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, इसको आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से क्या है कि 7 पेंसिल यानी 7x, 5 कलम यानी 5y, इसका मूल्य कितना दिया हो 46 रुपये। हो गया समीकरण सेकेंड। मेन जो है इसको सोल्व करने में सबसे बड़ा दिक्कत यहीं पे होता है, और यहाँ पे अगर सोल्व कर लिए, यहाँ पे अगर सोल्व कर लिए तो फिर हमारा काम हो गया आसान। कोई दिक्कत? ये दोनों हमारा क्या हो गया समीकरण, कौन दोनों, ये दोनों। अब ये दोनों समीकरण के लिए एक एक करके डब्बा बनाइएगा। क्या बनाइएगा? डब्बा, ब्लैक। देखिए ऐसे बनाइएगा पहला समीकरण के लिए डब्बा। पहला समीकरण क्या है भाई? पहला समीकरण है 5x + 7y = 50। 5x + 7y = 50। 5x + 7y = 50। इसके लिए डब्बा बना दिए x y। दूसरा समीकरण क्या है? 7x + 5y = 46। 7x + 5y = 46। ये क्या है? x y। इसके लिए डब्बा बना दिए। ये है ना 7x + 5y = 46। अब दोनों के लिए क्या कीजिए, यहाँ पे x का कुछ मान रखिए, y का कुछ आएगा, x का कुछ रखिए, y का कुछ आएगा, x का रखिए, y का आएगा, y का रखिए, कुछ भी रख कर लाइए। ला करके ग्राफ कॉपी में मस्त x अक्ष y अक्ष कट कुट कीजिए। जहाँ पे दोनों कट करेगा वही हमारा क्या हो जाएगा? वही हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए तो, 2 क्वेश्चन बताए हैं, दोनों क्वेश्चन में कोई दिक्कत लग रहा है आपको? दोनों क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन में। और दूसरा नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिए। कुछ नहीं, ये कह रहा है कि अनुपात a1/a2 b1/b2 और c1/c2 को तुलना करें। ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एवं बिंदु प्रतिच्छेद करती है कि समांतर है। 3 चीज़ पूछ रहा है। बताओ भाई, ये जो 2 समीकरण, आगे एक और समीकरण है, वो समीकरण क्या प्रतिच्छेद करती है, क्या समांतर है या संपाती है? ये 3 बात पूछ रही है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये चीज़ जानकारी होना चाहिए कि कब संपाती होता है, कब प्रतिच्छेदी होता है और कब समांतर होता है। और ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा कॉन्सेप्ट वाला वीडियो, और वो देखने के लिए जाइए चैनल पे, वो पीछे जाइए। सबसे पहले तो एक प्लेलिस्ट ही बना हुआ है, वो 10th क्लास का मैथ सॉल्यूशन का, उसमें जा कर के देखिएगा। तीसरा चैप्टर होगा, तीसरा का बेसिक वीडियो इस प्रकार से कुछ लिखा हुआ रहेगा, उसमें देख लीजिएगा। और जब प्लेलिस्ट में मेरे चैनल पे जाइएगा तो और बहुत सारा क्या भी दिखेगा आपको पता है, 8 का पूरा सॉल्यूशन, 9 का पूरा सॉल्यूशन। तो अगर आप नहीं पढ़े हैं, नहीं पढ़ पाए हैं, मैथ अभी भी कमज़ोर लग रहा है, तो एक बार वो सब भी अगर टाइम मिलता है तो दिन में एक रूटीन बनाइए, 30 से 45 मिनट डेली एक वीडियो देखिए, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बशर्ते कर पाइएगा तब। लोग कर ही नहीं पाता है, पॉसिबल ही नहीं है कि कर पाता है। जो कर लेता है वही कुछ बेहतर कर पाता है। देखिए तो छोड़िए अभी वो बकवास। सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें a1 का मान कितना है, a2 का मान कितना है, b1 का मान कितना है, b2 का मान कितना है, c1 का मान कितना है, c2 का मान कितना है, जो निकाल लेते हैं। इसमें जब आप ध्यान से देखिएगा तो a1 का मान है 5, b1 का मान है, देखिए b1 का मान यहाँ पे -4 दिया हुआ है। c1 का मान कितना है भाई, तो c1 का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, +8 दिया हुआ। अब इसमें जब आप ध्यान से देखिएगा तो a2 का मान कितना है, तो a2 का मान 7 है। b2 का मान कितना है, तो b2 का मान 6 है। c2 का मान कितना है, तो c2 का मान -1 है, इतना, सॉरी 9 है, 9 है। इतना चीज़ आपको दिख रहा होगा, इतना चीज़ क्या किया गया है, दिया गया है। अब इसके बाद करना क्या है, करना बस यही है, a1/a2 करना है, b1/b2 करना है और c1/c2 करना है। a1/a2 यानी कि 5/7, b1/b2 यानी कि -4/6, c1/c2 यानी कि 8/9। अब तीनों को बराबर करके देखते हैं कौन क्या आता है। तो जब तीनों को हम बराबर करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला a1/a2 b1/b2 के बराबर है क्या, 5/7 जो है -4/6 के बराबर है, नहीं। जैसी पहलों के ने बराबर है, पहलों के दूसरा के, पहला और दूसरा ही जब बराबर नहीं है तो तीसरा से कोई लेना देना नहीं है, तीसरा मत देखिए।
क्योंकि यही से हमारा आंसर में निकल गया। क्या निकल गया कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। यही ना निकला है, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। जब ये सिचुएशन आता है कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 तो कहते हैं कि प्रतिच्छेद करती है, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। दोनों रेखाएं क्या करती है? दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। दोनों रेखाएं एक बिंदु पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। ये कब? जब दोनों बराबर नहीं निकला। अगर यहीं पर सिचुएशन ऐसा आता कि तीनों बराबर होता तब आगे बताते हैं क्या होगा। ऐसा सिचुएशन आता कि दो को बराबर होता, तीसरा बराबर नहीं होता, तब क्या होगा। तो पहला सिचुएशन है ये याद रखना है कि जब A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 हो तो कहेंगे एक बिंदु पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। कितना पे प्रतिच्छेद करती है? एक बिंदु पर। कितना पे? 1 1 1 1। याद रहेगा? याद रहेगा या नहीं? पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया? बिल्कुल सोल्व हो गया। अब पहला को हटाते हैं, इसको मस्त नोट कीजिए और देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या करना है? सिंपल वही करना है जो अभी कर रहे हैं। सबसे पहले ऊपर वाला में देखो A1 A2 B1 B2 C1 C2 सबका वैल्यू देखो कितना कितना दिया हुआ है। इसमें A1 का मान कितना दिया हुआ है? 9, A2 का मान कितना दिया हुआ है? 18, B1 का मान 3, B2 का मान 6, C1 का मान 12, C2 का मान 24। अब क्या करना है? सबको बटा करते हैं। 9/18 3/6 12/24। देखते हैं बराबर आ रहा है या नहीं। तो ये हो जाएगा 9/18 बराबर 3/6 बराबर 12/24। ये कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 2 बार में। 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तीनों में क्या आया? 1/2 1/2, तीनों बराबर आया। तो ये कौन सा सिचुएशन क्रिएट कर रहा है? तो ये कहिएगा कि ये कर रहा है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 के बराबर है या नहीं, देख लीजिए। इक्वल टू C1/C2 के बराबर है या नहीं, जो देख लीजिए। वही C1/C2। जैसे ही हम लोग कहें A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 तीनों बराबर आ गया है तो ये कहेंगे कि कैसा होगा? समांतर नहीं, संपाती होगा। कैसा होगा? संपाती होगा। अब देखिए जब पीछे प्रतिच्छेद करती, पहला पीछे वाला सिचुएशन समझ लीजिए। पीछे क्या आया था? प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। तो जब भी प्रतिच्छेद करती हुई रेखा ये वाला आएगा, प्रतिच्छेद करती हुई एक बिंदु पे, तो कहेंगे कि अद्वितीय है। कैसा है इसका हल? अद्वितीय है। यानी कि x का भी एक हल होगा, y का भी एक हल होगा। लेकिन जब सिचुएशन आ जाए समांतर है तो कहेंगे कोई हल नहीं है। समांतर है तो कोई हल नहीं है। लेकिन जब सिचुएशन आ जाए कि संपाती है, जैसा कभी आया, तीनों क्या आ जाए? बराबर आ जाए। तीनों क्या आ जाए? बराबर। तो तीनों जब बराबर आ जाएगा तो कहेंगे क्या? कि ये जो समीकरण दिया गया है वो संपाती होगा। कैसा होगा? संपाती। तो संपाती कहे का मतलब क्या होगा? कि एक रेखा जो है वही रेखा पे दूसरों को रेखा। अब जितना बार कट करता है दो रेखा उतना उसका हल होता है। अब बताइए कितना बार कट करेगा? बहुत बार, अनंत हल होगा। अब उससे हमको क्या मतलब है? हल तो पूछा नहीं, रेखा ना पूछा, तो यहाँ पे बोलेंगे संपाती रेखा है। कैसे रेखा है? संपाती रेखा। कोई दिक्कत बताइए? यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? किसी प्रकार का परेशानी, समस्या, दिक्कत हो तो फटाक से बताइए। ऐसे तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन तक नहीं होगा। अब उसके बाद देखिए दूसरा के बाद चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक, कहाँ गया जी? यहाँ है। इसके बाद यहाँ है। ये देखिए ये हमारा है दूसरा का तीसरा नंबर क्वेश्चन। ये कौन सा क्वेश्चन है? दूसरा का तीसरा नंबर क्वेश्चन है। ये दूसरा का तीसरा नंबर क्वेश्चन भी सिंपल है। देखिए अब आपका काम है, सुंदर से लिखिएगा। A1 इतना दिया हुआ है, B1 इतना दिया हुआ है, C1 इतना दिया हुआ है, C2 इतना दिया हुआ है, उसके बाद बटा कीजिएगा। मेरा काम है डायरेक्ट मारते हैं। कैसे? देखिए ऐसे 6/2 बराबर -3/-1 बराबर 10/9।
ये माइनस से माइनस खत्म, 2 तिये के 6 बचा, 3/1 बराबर 3/1 बराबर 10/9। ये दोनों तो आपस में बराबर है पर ये बराबर नहीं है, तो ये कौन सा सिचुएशन क्रिएट कर रहा है? ये सिचुएशन क्रिएट कर रहा है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। और जब ऐसा आया कि a1/a2 और b1/b2 के बराबर हो लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं हो, तो इसी को कहते हैं कि कैसी रेखा होगी? समांतर। कैसा रेखा होगा? समांतर रेखा होगा। और जब कहेंगे समांतर रेखा होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। समझ में आ रहा है? जब समांतर रेखा होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा, जब समांतर रेखा होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा। रीज़न, समांतर रेखा कहने का मतलब हुआ एक दूसरे के दोनों रेखा समांतर जाएगा, कहीं पे तो कट ही नहीं करेगा। और हल का मतलब क्या है? जितना बार कट करेगा उतना हल, कटे नहीं करेगा तो क्या हल होगा? इसका कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ तक हमारा ये दूसरा नंबर क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। बताइए इसमें कोई दिक्कत है? इसमें किसी प्रकार का दिक्कत लगता है आपको? ये दूसरा के बाद बढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, गोइठा का चश्मा लगा कर देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन को कह रहा है कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 का वही अनुपात करना है और इसमें बताना है, क्या बताना है कि कौन सा जो समीकरण युग्म होगा वो संगत होगा या असंगत होगा। अब सबसे पहले आपको बनाते बनाते एक चीज़ क्लियर हो जाएगा कि कब संगत होगा कब असंगत होगा, ठीक है। और जैसे ही अगर ये चीज़ आपको पता होगा कि संगत कब होगा असंगत कब होगा, बटा कीजिएगा, निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा। यहाँ पे ये दिया हुआ, ठीक है। a1 का मान कितना है? 3, b1 का मान कितना है? 2, c1 का मान कितना है? 5। ये a2 b2 c2 का मान है। a2 का मान कितना है? 2, b2 का मान कितना है? -3, c2 का मान कितना है? 7। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपका एक चीज़ का दूर करते हैं। अगर दोनों समीकरण में बराबर के उधर रखे हुए, पहला समीकरण के में c का मान बराबर के उधर है, दूसरा में भी उधर रखिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर पहला समीकरण में c का मान बराबर के इधर लेकर आए हैं तो दूसरा को भी इधर लेकर आइए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बशर्ते यहाँ पे फिर ध्यान यही देना है कि ऐसा ना हो कि किसी में बराबर के पहले हो c का मान और किसी में बराबर के बाद c का मान हो, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा आपको। लेकिन दोनों ही सिचुएशन में अगर आप एक ही साइड रखते हैं, या उधर का उधरे इधर का इधरे, तो कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन आंसर में बनाने में। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि पहले हम क्वेश्चन सॉल्व किए तो c का मान बराबर के इधर रखे हुए थे, अभी उधर रखे हुए, तो दोनों सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इधर इसका भी इधर है उसका भी उधर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और आप ऐसा करिएगा, ये को इधर रखिएगा उधर, तो दिक्कत हो जाएगा। बटा करो, 3/2 बराबर 2/3। देखिए तो ये पहला के बराबर नहीं आया, यानी कौन सा सिचुएशन क्रिएट कर रहा है? a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। अब जैसे ही a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, a1/a2 जो है b1/b2 के बराबर नहीं है, तो ये सबसे पहले कैसा रेखा होगा जो बताइए तो? रेखा कैसा होगा? तो बोलिएगा प्रतिच्छेद होगा। कैसा होगा? प्रतिच्छेद। तो जैसा ही आपको दिखेगा कि प्रतिच्छेद रेखा है, कैसी रेखा है? प्रतिच्छेद, तो कहेंगे संगत होगा। कैसा हल होगा? संगत हल होगा। प्रतिच्छेद रेखा दिखेगा तो क्या कहिएगा? संगत कहिएगा। प्रतिच्छेद रेखा दिखेगा तो क्या कहिएगा? संगत कहिएगा। प्रतिच्छेद रेखा दिखेगा तो क्या कहिएगा? संगत दिखेगा, संगत होगा। प्रतिच्छेद दिखेगा तो क्या कहिएगा? संगत। प्रतिच्छेद दिखेगा तो क्या कहिएगा? संगत। प्रतिच्छेद दिखेगा तो क्या कहिएगा? संगत। ठीक। अब यहाँ से एक चीज़ समझ में आया होगा। अब देखिए संगत और असंगत कब होगा? असंगत एक ही सिचुएशन में होगा। कब? जब आ जाएगा कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। कैसी? इसका कोई हल नहीं होता, समांतर होता। यही एक सिचुएशन है जब क्या होगा? असंगत होगा। क्या होगा? असंगत। लेकिन इसके अलावा जितना भी सिचुएशन है सब में क्या होगा? तो सब में संगत होगा। सब में क्या होगा? तो सब में संगत होगा। कोई दिक्कत? इसमें संगत हो गया। अब इसको देखो, दूसरा नंबर क्वेश्चन को, या तो a1 बराबर इतना, b1 बराबर इतना, ऐसे करके भी बनाइए, या तो डायरेक्ट बनाइए। कर देते हैं। a1 का मान 2 है, b1 का मान 3 है, c1 का मान 8 है, a2 का मान 4 है, b2 का मान -6 है, c2 का मान 9 है। बटा करिए, 2/4 बराबर -3/-6 बराबर 8/9 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? 2 दूनी के 4, 3 दूनी के 6, 1/2 बराबर 1/2
बराबर 8/9, यही ना आया? कहीं पे कोई दिक्कत है इसमें? दूसरा नंबर क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? दूसरा नंबर क्वेश्चन में कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए इसको देखते हैं, तो ये पहला और दूसरा तो बराबर हो गया, तीसरा नहीं बराबर हुआ। A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। जैसे ही आया कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के और C1/C2 के बराबर नहीं है, वैसे ही इसको कहेंगे कि इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं। कोई हल नहीं, या फिर रेखा कैसी होगी? तो समांतर रेखा होगी। कैसी रेखा होगी? समांतर। और क्या बोले कि जब प्रतिच्छेदी रेखा होगा तो संगत होगा, जब प्रतिच्छेदी रेखा होगा तो संगत होगा। समांतर होगा यानी कहीं नहीं कट कर रहा है, असंगत होगा। क्या होगा? असंगत। कैसा होगा? असंगत होगा। असंगत हल होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कोई दिक्कत? पहला में संगत हुआ, क्यों? क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखा है। दूसरा में असंगत हुआ, क्यों? क्योंकि समांतर रेखा है। कोई दिक्कत? दूसरा के बाद इसमें तीसरा और चौथा क्वेश्चन है। तीसरा और चौथा क्वेश्चन, फटाक से तीसरा और चौथा को सोल्व कीजिए और बताइए क्या होगा। फटाक से तीसरा और चौथा सोल्व कीजिए और बताइए क्या होगा। दिया हुआ 3/2 प्लस 5/3। सबसे पहले तो लिख लेते हैं। A1 का मान दिया हुआ है 3/2। A1 का मान कितना दिया हुआ है? 3/2। A2 का मान का है अभी B1 का मान। B1 का मान कितना दिया हुआ है? 5/3। C1 का मान कितना दिया हुआ है? 7। A2 का मान कितना है? 9। B2 का मान कितना है? -10। C2 का मान कितना है? 14। यही ना दिया हुआ है? यही ना दिया हुआ है। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? किसी को दिक्कत है? नहीं ना दिक्कत है? नहीं है। अब क्या करें? बटा कर देते हैं। 3/2 बटा बड़का बटा 9 A1/A2। 5/3 बड़का बटा -10 C1/C2। 7/14। 7 दूनी के 14। और क्या बचेगा यहाँ पे? यहाँ पे क्या बचेगा? ये कुछ नहीं था, ऐसे इसे पलट जाएगा जा करके। तो 3/2 गुने 1/9 बराबर 5/3 गुने 1/-10 बराबर 1/2। 3 तिया के 9, 5 दूनी के 10। बच गया 1/6 बराबर -1/6 बराबर 1/2। इतना है। इतना आया ना? इतना आया या नहीं आया? बिल्कुल। अब थोड़ा सा अगर आप गधा नहीं हैं और दिमाग आपका ठीक ठाक काम करता है तो आप इसका आंसर फटाक से बता दीजिएगा। कैसे? 1/6 1/6 -1/6 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है? +1/6। और कहीं पे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे -1/6 है और यहाँ पे क्या है? +1/6 है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 1/6 इज नॉट इक्वल टू -1/6। क्या -6 + 6 के बराबर है? नहीं है। उसी प्रकार से 1/6 -1/6 के बराबर नहीं है। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। यानी कि क्या हो गया? प्रतिच्छेदी हो गया। कैसा रेखा हो गया? प्रतिच्छेद रेखा हो गया। तो जैसे ही कहेंगे प्रतिच्छेद, याद करो क्या बला बताए हैं कि जब प्रतिच्छेद हो या संगत हो। जब प्रतिच्छेद हो तो क्या होगा? संगत होगा। देखिए इधर, जब प्रतिच्छेद हो तो संगत होगा, जब प्रतिच्छेद हो तो संगत होगा, जब प्रतिच्छेद हो तो संगत। एक ही सिचुएशन है जब असंगत होगा। समांतर होगा तब असंगत होगा, और प्रतिच्छेद होगा तो संगत होगा, और जब रेखा संपाती होगा तब भी संगत होगा। तो यहाँ प्रतिच्छेद है तो कैसा हो जाएगा? संगत। अब इसका आप लोगों का काम है फटाक से इसको बना करके कमेंट में बताइए कि बना या नहीं, समझ में आया नहीं। किसका? इसका। चौथा नंबर आप लोग काम एकदम फटाक से बताइएगा। चौथे 5वां नंबर का भी आंसर आपको फटाक से बताना है। ठीक है? मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ का मतलब है कि ऐसा नहीं है एकदम गड़हल घास के खवैया। हम बार बार बोल रहे हैं कि गड़हल घास के खवैया बन जाना है। आदमी बताते जा रहा है, उसको देखते जा ना। खुद से ट्राई करो, बनता है कि नहीं बताओ फटाक से। ठीक है? खुद से ट्राई करो, बनता है कि नहीं बताओ फटाक से। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर कह रहा है निम्नलिखित से कौन संगत है असंगत है, ग्राफ की विधि हल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो कह रहा है कि कौन संगत है और कौन असंगत है जो बताना है। कौन संगत है और कौन असंगत है जो बताना है। उसके बाद संगत असंगत बताने के बाद क्या करना है? तो ग्राफीय विधि से हल करना है। क्या करना है?
ग्राफीय विधि से हल करना है। तो सबसे मेरा काम सिंपल है कि हम आपको बताएंगे कि ये संगत है या ये असंगत है, और आपका काम रहेगा कि उसको ग्राफीय विधि से क्या कीजिएगा, हल कीजिएगा। ठीक है। और फिर भी नहीं बनता है तो हम मेरा नंबर आप लोगों को बार बार दे देते हैं, व्हाट्सएप पे अगर मैसेज कीजिएगा तो ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन हम आप पे भेज देंगे मस्त। 8298614113। सबसे पहले हम यहाँ पे एक भी कोई क्वेश्चन उठा करके कॉन्सेप्ट बता करके समझा देते हैं। हाँ, जैसे इसमें 4 क्वेश्चन है, चारों तो एक ही तरह से बनेगा। देखिए 10th में स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है, क्या होता है कि वो एकदम ऐसे कह ले मुँह भी धोले रहेगा, हाँ हाँ छापले जा रहा है, छापले जा रहा है। ये काहे ला दिया है, ये इतना बड़ा ये जो है ये काहे ला दिया है, इसका यूज़ तो करो। कैसे यूज़ करो, तुमको कुछ करने के लिए मतलब कि खुद ज़्यादा यूज़ भी नहीं करना है। करना क्या है, टाइप जैसे चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथा में 4 क्वेश्चन है, चारों एक टाइप का है। पहला क्वेश्चन हम आपको बता दिए कि ऐसे बनेगा, तो बाकी 3 में दिमाग लगाओ ना गधा कि हाँ ऐसे ऐसे बनेगा। फिर भी अगर नहीं बन रहा है तो ये नंबर पे आप मैसेज कीजिए, मैसेज कर करके आप हमसे जो भी क्वेश्चन होगा उसका सॉल्यूशन मांगिएगा, भेज देंगे। और टाइप तो वही है, टाइप तो हम आपको समझा ही देंगे, फिर भी नहीं होगा थोड़ा सा देख लीजिएगा, सॉल्यूशन जो भेजेंगे फटाक से बना लीजिएगा। तो इतना भी नहीं करेगा तो गधाओं पढ़ काहे लड़ा है, जाओ घास चराओ, जाके घास गढ़ो जाके जाओ, या जो करना है जा करके करो, धुआं उड़ाओ। पहला क्वेश्चन है x + y = 5, 2x + 2y = 10। चारों एक टाइप का है। और यूट्यूब पे सबसे बड़ा खतरनाक चीज़ हमको यही लगता है कि एकदम गधावन जैसा सब जितना भी है, जो भी है, खराब नहीं बोलना चाहते हैं, पर जो भी है सब एकदम सॉल्यूशन करा रहा है, एक एक क्वेश्चन। तो स्टूडेंट का क्या हो रहा है, कोढ़ी बन रहा है, वो देख रहा है हाँ क्या बात है, ये हो बनल जा रहा है। खुद का तो दिमाग ही नहीं यूज़ कर रहा है, खुद का यूज़ करो ना, बनाओ उसको। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको चेक करना है कि संगत है कि असंगत है। तो पहले बटा करते हैं। a1 का मान कितना है, a1 का मान है 1, 1 से साथ कुछ नहीं है तो 1 है। और कितना छटपटाए लगता है इतनी में, 10 में पहुँच गया और छटपटाए लगेगा, हाँ 1 कहाँ से लिख दिए, x पे तो 1 नहीं आता, गधा हवा तुमको नहीं दिख रहा है कि 1 रहता है, कुछ नहीं रहता है, तो नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे 1 रहता है। तो b1 का मान कितना होगा 1, c1 का मान कितना होगा 5, a2 का मान कितना होगा 2, b2 का मान कितना होगा 2, c2 का मान कितना होगा 10। कोई दिक्कत गधा लोग, नहीं है दिक्कत। अब क्या करो, बटा करो, a1 बटा a2, b1 बटा b2, 1/2, 1/2, 5/10, 5 दूनी के 10, यानी तीनों बराबर आ गया ना, तीनों बराबर आ गया। a1 बटा a2 = b1 बटा b2 = c1 बटा c2, ये आ गया। तो ये जब ये सिचुएशन आया है कि तीनों बराबर आया है, तो इस सिचुएशन में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसमें, तो इसमें कहते हैं कि संपाती रेखा होगा। कैसा रेखा होगा, संपाती। तुरंत गर्जे लगेगा सर ये तो पूछ रहा है कि संगत असंगत है, जो बताइए, और फिर ग्राफ बना कर रहा है। आप कुछ ही बताइए, कुछ नहीं बता रहे गधा। जब संपाती है यानी कि एक ही रेखा पे दूसरी रेखा है, दो समीकरण है, दोनों समीकरण का 2 रेखा होता है ना, दोनों का 3 सिचुएशन क्रिएट होता है। पहला कि खटाक से काट के जा रहा है, दूसरा एकदम साथे एकदम कटिन रहा है, एकदम समांतर जा रहा है, तीसरा एकदम एक ही रेखा पे दूसरों के रेखा जा रहा है। ठीक, तो ये जब काट के जा रहा है, ये जब टच हो रहा है पूरा, तो ये दोनों सिचुएशन में कहते हैं संगत। ये दोनों सिचुएशन में क्या कहते हैं कि संगत होगा। और जब समांतर रेखा जा रहा है तो इसको कहते हैं असंगत। क्रिस्टल क्लियर हुआ दिमाग में कि जब एक बार काट के जा रहा है, एक बार साथे चढ़ल जा रहा है, तो दोनों को कहते हैं संगत। और जब नहीं जा रहा है तो उसको टचे नहीं कर रहा है कहीं पे, तो उसको कहेंगे असंगत। ठीक है, जो आप अपना संगत वाला होगा उसी को ना टच कीजिएगा। हाँ, जो संगत वाला है ना उसको टच कर दीजिएगा, है हिम्मत, चप्पल में नहीं खाइएगा। तो उसी प्रकार से वो संगत वाला को टच कर रहा है तो संगत, नहीं कर रहा है तो असंगत। तो ये संपाती रेखा है, तो संपाती कहे का मतलब वो एक ही रेखा पे दूसरा रेखा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, संगत। और एक बात याद रखिए, यहाँ पे कह रहा है यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करिए। यहाँ पे संगत निकल गया तो इसको क्या कीजिएगा, ग्राफीय विधि से हल कीजिएगा। ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हम बता चुके हैं क्या करना है। सबसे पहले 2 समीकरण है जो दोनों लिखना है। क्या है, x + y = 5, 2x + 2y = 10। x + y = 5, 2x + 2y = 10। यही दोनों चीज़ है। इसके लिए एक बनाओ डब्बा, x y फटाफट। इसके लिए डब्बा बनाओ x y फटाफट। और थोड़ा सा भी तुम्हारे पास दिमाग है तो तुमको दिखना चाहिए कि दोनों समीकरण एक ही है। कैसे, इसमें कुछ नहीं है तो दोनों में 2 कॉमन ले सकते हैं। देखो 2x
प्लस 2y बराबर 10। कुछ नहीं तो 2 कॉमन ले सकते हैं इसमें, हाँ तो बचा क्या x प्लस वाई, उधर क्या बचा 10, 2 गुना में उधर जाएगा तो भागा में, तो x प्लस वाई बराबर 10/2 होगा। अब 2 से कितना बार में कटेगा, 5 बार में, तो x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5, ये होगा समीकरण सके। यही चीज़ बना है, यही चीज़ बना है। और फटाक से गजावा करना क्या, x के जगह पे 5 रखेंगे तो y के जगह पे कितना हो जाएगा, 5 में से 5 चल गया 0। अगर हम x की जगह पे y रखेंगे, x की जगह पे 1 रखेंगे तो y की जगह पे कितना हो जाएगा 4। इधर 5 सॉरी 1 गया उधर, घट गया बचा 4, 5 0 1 4। बस इतना कर दिए। अब क्या करना है, ग्राफ कॉपी में सुंदर से 2 लाइन बनाना है, x का y का। एक एगो को मान रखिए, क्या बोल रहा है 5 और 0 5 और 0 0 0 0 5 और 0 x यहाँ पे 5 मान लिया आएंगे तो 5 और 0 यहाँ पे हो जाएगा, 1 और 4 1 1 1 यहाँ पे हो जाएगा, 4 यहाँ पे हो जाएगा। इस तरह से कोई लाइन खिंचाएगा, दूसरा लाइन वाई जी पे खिंचाएगा। हो गया संगत, इतना तो हिंट कर दिया। अब क्या करें, करो, दिमाग है तो करो, नहीं है तो पटको सर, पटको मत। हम बार बार बोलते हैं ये नंबर पे मैसेज करो 8298614113। हम आपको इसका मस्त सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट भेज देंगे, ठीक है। तो ये जो है अगर आप खुद दिमाग लगा लीजिएगा तो हो जाएगा, जितना हम समझा देते हैं उतने में हो जाएगा। नहीं होगा तो फिर बहुत सारा ऑप्शन दे दिए, जो करना है कीजिए। तो यहाँ तक हमारा क्या हो गया, ये वाला पूरा टाइप आपका हो जाएगा कि नहीं। अगर तुम्हारे पास दिमाग है, ये खोखला नहीं है, तो ये चारों क्वेश्चन नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। 10th में पहुँच गए तो थोड़ा सा चालाक बनिए, दिमाग का यूज़ करना सीखिए। उसके बाद हम लोग आ गए हैं 5वां नंबर क्वेश्चन में। हम लोग आ गए हैं 5वां नंबर क्वेश्चन में। 5वां नंबर क्वेश्चन का पहले 5 बार पढ़ो। कितना बार पढ़ो, 5 बार, एकदम फटाफट फटाफट। एक आयत बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई 4 मीटर से अधिक है और परिमाप 36 मीटर, तो बाकी भी मैं ज्ञात करो। एक लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, परिमाप इतना है, ज्ञात करो। एक लंबाई चौड़ाई, ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा दिमाग लगा के, दिमाग लगाओ। एक आयताकार बाग, अब हम दिमाग लगाते हैं। एक आयताकार बाग है, ठीक है, एक बाग है जो आयताकार है। बगीचा आमतौर पर देखते होंगे कैसा कैसा रहता है, कोई स्क्वायर रहता है, सर्कल रहता है, ये कैसा है, रेक्टेंगल है। तो एक रेक्टेंगुलर बाग जो है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यही ना अभी पीछे समझा रहे थे कि अगर हम बोल रहे हैं कि आप अपने भाई से 4 रोटी अधिक खाते हैं, आप अपने भाई से 4 रोटी अधिक खाते हैं, तो दोनों को जब घटाइएगा तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 4 आएगा। तो वही चीज़ तो समझा रहे थे। तो यहाँ कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, ठीक है, छोड़ो ना, गोली मारो, मान लेते हैं पहले, ठीक है। क्या पूछ रहा है, बीमाएँ पूछ रहा है, यानी लंबाई चौड़ाई उसका पूछ रहा है, बीमा। एक बगीचा है इस तरह से, तो उसका बीमा यही ना होगा जी, ये वाला ये वाला ये वाला, तो ये बीमा पूछ रहा है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं, माना आयताकार बाग की लंबाई, डायरेक्ट हम लिखते हैं माना लंबाई, बाकी आप लोग बढ़केंगे वो लिख सकते हैं दिमाग लगा करके, x मीटर, और उसी प्रकार से चौड़ाई y मीटर। दिया हुआ क्या है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ है, 36 मीटर। अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ है, 36 मीटर। सबसे पहले बताओ परिमाप बराबर क्या होता है। तो परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू एल प्लस बी। अर्ध परिमाप कितना होता है, तो अर्ध परिमाप होता है एल प्लस बी। अर्ध परिमाप कितना होता है, एल प्लस बी। पूरा परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, जिसका मान दिया हुआ है 36 मीटर, जिसका मान दिया हुआ है, सॉरी ये दिया हुआ है अर्ध परिमाप 36 मीटर। तो इसका पूर्ण परिमाप क्या हो जाएगा, तो इसको 2 गुना कर देंगे 36 में, कर देंगे कि नहीं। या फिर हम इसको उल्टी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं उल्टी, कि परिमाप का फॉर्मूला होता है परिमाप, 2 इंटू एल प्लस बी क्या होता है परिमाप, और अर्ध परिमाप क्या होता है, अर्ध परिमाप। तो ये 2 जो है वो हट जाता है, खाली बचता क्या है, एल प्लस बी बचता है। क्या बचता है, एल प्लस बी। अब यहाँ पे आइए, कह रहा है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, कौन अधिक है, लंबाई अधिक है, किससे, चौड़ाई से। तो लंबाई अधिक है, बड़ा है लंबाई, दोनों को घटाएंगे तो दोनों का मान कितना आना चाहिए, 4। समीकरण फर्स्ट। दूसरा कह रहा है कि जिसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, ठीक है। तो अर्ध परिमाप दिया हुआ है, अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ है, 36 मीटर। तो अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस बी बराबर 36। अब बताओ एल का मान कितना है, इसमें लंबाई है ना एल, चौड़ाई है ना बी, एल का मान x है,
बी का मान कितना है, वाई है, कितना दिया हुआ है, दोनों का मान 36 मीटर। ये हो गया समीकरण सेकेंड। बताइए कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है? x + y 36 x - y, बताइए कोई दिक्कत है? नहीं ना है। अब कोई विधि से इसको बनाने के लिए कह रहा है, नहीं कह रहा है, मतलब जो मन है वो विधि से बना सकते हैं। सिंपल था। क्या किया कि कह रहा था एक बाग है आयताकार जिसकी लंबाई और चौड़ाई 4 मीटर से अधिक है, अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की बीमारी ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले मान लिए लंबाई को x और चौड़ाई को y मान लिए, और दोनों का कह रहा था कि इतना अधिक है तो दोनों को जब घटाएंगे तो उसका मान 4 होगा। अर्ध परिमाप दिया हुआ है 36 मीटर, जो कि फॉर्मूला होता है अर्ध परिमाप का L + B = 36। तो L का मान हम लोगों को यहाँ माने हैं x, तो x रख दिए L के जगह पे। B का मान हम लोग माने हैं y, तो y के जगह पे हम लोग क्या कर दिए हैं, B रख दिए हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, परेशानी, समस्या यहाँ तक नहीं होगा। अब अगर आपको यहाँ तक परेशानी नहीं होता है तो ये कोई विधि से बनाने नहीं बोल रहा है, खुद से बना सकते हैं। x - y = 4 x + y = 36, यही ना है। पहला समीकरण है x - y = 4, समीकरण फर्स्ट, x + y = 36 है समीकरण सेकेंड। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग विलोपन विधि से बनाते हैं। कौन सा विधि से बनाते हैं, विलोपन। कौन सा विधि से बना रहे हैं, विलोपन। विलोपन में क्या किया जाता है, दोनों समीकरण को घटाओ जोड़ो, दोनों समीकरण को जोड़ो घटाओ, और दोनों में से एक x या तो उड़ा दो या तो एक y उड़ा दो। तो x - y = 4 है पहला समीकरण, और दूसरा है x + y = 4। तो अगर हम दोनों समीकरण को जोड़ते हैं, दोनों समीकरण को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो इसमें y उड़ जाएगा। देखो समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड करने पर फर्स्ट का मान क्या दिया हुआ है, x - y = 4, सेकेंड का मान क्या दिया हुआ है, x + y = 36। ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, सॉरी यहाँ जोड़ रहे हैं तो साइन नहीं चेंज होगा, घटाते तब चेंज होता। ये खत्म, 2x = 36 और 4 कितना हो जाएगा, 40। 2 से कटेगा 20 बार में, x का मान कितना आ गया, 20, x का मान आ गया 20। अब अगर x का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं तो y का निकल जाएगा। x का मान 20 जो है, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखिए x - y = 4 है, तो 20 - y = 4 हो जाएगा। तो 20 - 4 = y हो जाएगा। तो y बराबर क्या आ गया, 16। अब बताओ x क्या माने थे, x क्या माने थे, लंबाई। x क्या माने थे, लंबाई। लंबाई बीमा ना पूछ रहा था, दोनों का लंबाई। लंबाई कितना माने थे, x का मान कितना आया, 20 मीटर, लंबाई आ गया 20 मीटर। चौड़ाई कितना माने थे, चौड़ाई कितना माने थे, चौड़ाई माने थे y। चौड़ाई क्या माने थे जी, y का मान कितना आ गया, 16 मीटर में। बताइए कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत? लंबाई इतना हो गया, चौड़ाई इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना है? दिक्कत किसी प्रकार का दिक्कत है इसमें, किसी प्रकार का दिक्कत है इसमें? नहीं होगा दिक्कत, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही सबसे हल्का क्वेश्चन है। बस इसमें थोड़ा सा आपका अगर दिमाग विकसित है, देखिए अपने दिमाग को टोटा के देखो जी, है विकसित? अगर है तो ये ऐसी बना ले, और नए हको तो नए बन, तो बात हको जी क्लियर। कर रहा है एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है, दो चरों के ऐसे लिखित। देखो कर रहा है, सबसे पहले एक समीकरण दिया हुआ है। क्या समीकरण दिया हुआ है, जो देखो समीकरण है 2x + 3y - 8 = 0, ये समीकरण है। इतना समीकरण दे दिया। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय निरूपण जैसा हो जाए। कहना इसका ये है, 3 सिचुएशन है। पहला है कि प्रतिच्छेदी हो, कैसा हो, प्रतिच्छेद करती रेखा। इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं है, इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं है, बस थोड़ा सा एक मतलब कि इधर से उधर, दीवार के ई पार हैं आप और दीवार के ऊपर है क्वेश्चन। अब दोनों का डिस्टेंस कितना कम है, दीवार के इस पार हैं आप, टकल हुआ, देखो है ना टकल हुआ, दीवार के इस पार, आई क्वेश्चनवा है दीवार के उस पार, ये वाला क्वेश्चन है दीवार के उस पार। अब आपको दिख नहीं रहा है, जब हम इसको ट्रांसपेरेंस करके जैसे भी करके आपको दिखा देंगे तो समझ में आया ये जी तो है। ऐसे आपको लग रहा है बहुत दूर में है क्वेश्चन,
जैसे आपको रोटी खाने के दिए थी, अब आपका रोटी जो है दीवार के ये पट्टी है, ठीक है, वो आप ई पट्टी है, तो आपको लग रहा है कहाँ है रोटी, कहाँ है, क्योंकि आप उस चीज़ को देख नहीं पा रहे हैं कि रोटी तब एकदम आपके एकदम, तो आप सोचिएगा अरे बाप रे रोटी लगता है 1000 किलोमीटर दूर है, गधा हवा देख देख देख, अखियाँ खोल और देख, तोड़, जो वहाँ पे दीवार है उसको तोड़ो, ये क्वेश्चन और तुम्हारे बीच जो दीवार है उसको तोड़ो और देखो कि कितना आपके नज़दीक है, बहुत नज़दीक है। तो वही चीज़ हम करेंगे, दीवार तोड़ने का काम करेंगे। अमूमन पीछे क्वेश्चन में हम सभी क्वेश्चन में देखे हैं कि 2 समीकरण दिया हुआ रहता था, दोनों समीकरण के बारे में पूछता था कि क्या ये कैसा हल होगा, क्या प्रतिच्छेदी हल होगा या फिर कैसा हल होगा, ये ना पूछता था। हाँ, लेकिन इस बार क्या किया है, एक समीकरण दे दिया है और बोला है दूसरा समीकरण खुद से बनाओ, और दूसरा समीकरण ऐसा बनाओ कि पहला बार में प्रतिच्छेदी हो जाए, और फिर दूसरा समीकरण इसके लिए ऐसा बनाओ कि समांतर हो जाए, फिर से दूसरा समीकरण ऐसा बनाओ कि समपाती हो जाए। यही 3 चीज़ करने के लिए कहा है। एक समीकरण आपको दे दिया है, पहला समीकरण, और इसके बाद आपको बोला है कि दूसरा समीकरण पहला बार में ऐसा बनाइए कि प्रतिच्छेदी हो जाए, फिर बोल रहा है दूसरा समीकरण ऐसा बनाइए कि समांतर हो जाए, फिर बोल रहा है दूसरा समीकरण ऐसा बनाइए कि क्या हो जाए, समपाती हो जाए। ये इतना चीज़ कह रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग को क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। दिया गया है 2x + 3y - 8 बराबर 0। अब प्रतिच्छेदी के लिए क्या है कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। उसके बाद c1/c2 कुछ रहे उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पे a1 का मान 2 है, तो a2 का मान हम मान लेते हैं 3, इसका मान 3 है, इसका मान लेते हैं 2 बराबर, इसे कुछ भी मान लेंगे। अब यहीं से हम दूसरा समीकरण बना देते हैं, 3x + 2y, 3x + 2y बराबर के इधर ही है तो इधर ही दे देते हैं, -7 बराबर 0। ये हो गया हमारा समीकरण सेकेंड। यही बनाने के लिए कह रहा था। अब इसको क्या करना है, ज्यामितीय निरूपण करना है, ग्राफ बनाना है, तो वो हम थोड़ी करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम किए क्या, इज़ नॉट इक्वल टू, बस सोचे कि पहला समीकरण दिया हुआ था, इसमें a1 दिया हुआ है 2, a2 दिया हुआ, b1 दिया हुआ है 3, c1 दिया हुआ है -8। तो हम लोगों ने क्या किया है, तो a2 का मान खुद से निकाले, b2 का मान खुद से यहाँ पे रखे हैं, c2 का मान खुद से रखे हैं, और 3 और 2 और 7 इसीलिए रखे हैं क्योंकि हम लोगों को इक्वल नहीं करना चाहिए था। अगर इक्वल करना रहता तो यहाँ पे 2 रख देते हैं, यहाँ पे 3 रख देते तो कट के इक्वल हो जाता कि नहीं। लेकिन हम लोगों को चाहिए कि यहाँ इक्वल नहीं हो। क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है प्रतिच्छेदी करते हुए हो। पहला क्वेश्चन सोल्व, ये हो गया आंसर। इसको सोल्व कीजिए, ज्यामितीय निरूपण कीजिए, ग्राफ बनाइए, वो आपका काम है। कोई दिक्कत इसमें, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होगा। पहला क्वेश्चन के बाद इसके बाद अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। तो समांतर होने के लिए क्या होना चाहिए कि पहला दूसरा बराबर हो और तीसरा बराबर नहीं हो, पहला दूसरा बराबर हो और तीसरा बराबर नहीं हो। तो ये हमारा पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण कुछ ऐसा सोचते हैं कि बराबर हो पहला दूसरा और तीसरा बराबर नहीं हो। तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे रख ले लेते हैं 4x + 6y - 9 बराबर 0। ये हो गया हमारा समीकरण सेकंड, ये ले लिए। अब इसमें क्या करो, तो इसमें रखो 2/4 3/6 -8/-9। तो ये तो कट करके 1/2 बराबर 1/2, 3 दूनी 2 दूनी 4 3 दूनी 6 बराबर नहीं है 8/9 के। यानी सिचुएशन क्या आ गया कि a1/a2 = b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। और जब ऐसा आ गया तो हम लोग कहेंगे कि कैसा होगा, दूसरा जो क्वेश्चन कह रहा था समांतर, क्या कह रहा था, समांतर। पहला नहीं है, दूसरा का बना रहे हैं। हो गया इसके लिए समांतर, बस बन गया, ऐसा ही कर देना है। एकदम फटाफट एकदम समझिए, नहीं होता रिपीट करके देखिए, समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम बताते हैं नेक्स्ट तीसरा में क्या कह रहा है। तो तीसरा में कहाँ कुछ कह रहा है, समपाती हो। समपाती होने के लिए क्या होना चाहिए, तीनों बराबर होना चाहिए। तो बराबर होने के लिए क्या, यहाँ पे ले लेते हैं 4x, यहाँ पे ले लेते हैं 6y, यहाँ पे लेते हैं -16 बराबर 0। ये हमारा समीकरण सेकेंड। यहाँ पे करेंगे 2/4 बराबर, यहाँ पे करेंगे 3/6 बराबर -8/-16। 8 दूनी के 16, माइनस से माइनस खत्म, 3 दूनी के 6, 2 दूनी के 4, क्या बचा 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 आ गया, बन गया। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत।
इसी प्रकार से बनाना है, इसी प्रकार से बन जाएगा, एक भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसका क्या करना है, तो ये इसका ग्राफ से निरूपण करके हल करना है। मेन कॉन्सेप्ट ये समझना था कि आप समीकरण खुद बना पा रहे हैं या नहीं। दो चौरासी रैखिक समीकरण लिखिए, खुद से लिखना था, ताकि युग्म ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद में, तो पहला में प्रतिच्छेद कर दिए, दूसरा में समांतर कर दिए, तीसरा में संपाती कर दिए, कोई दिक्कत। अब इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण इतना 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 का ग्राफ खींचिए, एक्स अक्ष वाई से बने त्रिभुज के शीर्षक निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सिंपल है ये चीज़, बहुत हल्का है, खुद से करना है आप लोगों को, नहीं होगा तब जा कर के हम मेरे पास आना है। क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे 2 समीकरण दे दिया है बच्चा जैसा, जो कि बहुत आसान काम कर दिया है। 2 समीकरण दे दिया है एकदम बच्चा जैसा। अब वो समीकरण को ग्राफ में बनाना है, वो समीकरण को क्या करना है, ग्राफ में बनाना है। जैसे कि पहला समीकरण दे दिया x माइनस वाई बराबर -1, या फिर इधर लेके आया तो इधर हो गया +1 बराबर 0, ये हुआ समीकरण फर्स्ट। समीकरण सेकेंड दे दिया है 3x + 2y - 12 बराबर 0, ये हो गया हमारा समीकरण सेकेंड, इधर दे दिया। अब दोनों को कह रहा है कि इसको ग्राफ खींचिए। सबसे पहले ग्राफ खींचिएगा तो देखिएगा, हम बता देते हैं क्या करना है। इसमें भी x y तिड़िन x का कुछ मान रखोगे, y का कुछ आएगा। इसमें भी क्या करो, x y तिड़िन x का कुछ रखिए, y का कुछ आएगा, x का कुछ रखिए, y का आएगा, y का कुछ रखिए, x का आएगा। अब करने के लिए बस ये कह रहा है कि ये दोनों को कुछ ऐसा करो, क्या कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा करो दोनों में कि यहाँ पे मान कुछ ऐसा रखो ताकि दोनों का स्टेबल मान रहे। तो आप देखिएगा यहाँ पे अगर हम x का मान क्या रखें, यहाँ पे y का मान हम एक काम करते हैं, y का मान 3 रखते हैं, ठीक है। तो जब हम y का मान 3 रखेंगे तो -3 और +1 -2, तो x का मान 2 आ जाएगा ऐसा, ठीक है। तो ये चीज़ सबसे पहले तो आपको खुद से करने के लिए कह रहा है कि कुछ रखो कुछ लाओ, कुछ रखो कुछ लाओ, कुछ रखो कुछ लाओ। अब आ गया मान, तो अब इसको ग्राफ में रखना, आ गया मान तो इसको क्या करना है, ग्राफ में रखना है। ग्राफ में रख लिए तो रख लीजिएगा, तो देखिएगा 2 रेखा बनेगा इससे, ऐसे करके 2 रेखा बनेगा। पहला रेखा इधर से इधर जाएगा, दूसरा रेखा इधर। अब लिखने के लिए क्या कर रहा है, तो इससे एक त्रिभुज बन रहा है ना, देखिए तो ये त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, ये त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, इससे ये यहाँ से त्रिभुज बन रहा है या नहीं। अब ये जो त्रिभुज बन रहा है इसका शीर्ष कहाँ कहाँ है जो लिखना है, तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे, यही ना तीनों शीर्ष होगा। तो ये तीनों का मान लिखना है कि तीनों का मान क्या है, उसका बिंदु लिखना है कि यहाँ 2 4 पे है, 4 6 पे, 8 3 पे, इस प्रकार से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। फटाक से इसको बना करके आप बताइएगा, नहीं बनेगा तो 8298614113 मैसेज कीजिएगा, इसका सॉल्यूशन आपको स्क्रीनशॉट चल जाएगा एकदम फटाक से, बिना कोई पैसा का, और उसको समझ लीजिएगा, बना लीजिएगा। तो पढ़े वाला बुतरू रहेगा तो इतना ज़रूर कर लेगा, नए है तो हम हैं, फिर से देखो, करो, ट्राई करो। मैथ पढ़ना मतलब ट्राई करना है, जितना अधिक आप ट्राई कीजिएगा उतना बेहतर कीजिएगा, नहीं ट्राई कीजिएगा नहीं होगा, बात है जो क्लियर। तो ये कैसा लगा बताइएगा जरूर कमेंट में। 7 क्वेश्चन इतना मस्त तरीका से हो गया सोल्व।